समर वैकेशन के दूसरे चैलेंज में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं कि समर वैकेशन में बच्चों को किस प्रकार से एंगेज करें। तो इस चैलेंज को हमने लिया है, 30 चैलेंजेस की बात करेंगे। आज दूसरा चैलेंज है। आज हम लोग बात करेंगे करियर कन्वर्सेशन, करियर कन्वर्सेशंस। तो करियर बहुत बार बच्चों को पूछा जाता है कि वे बनना क्या है। जैसे मेरी बेटी है, 3.5-4 साल की बेटी है, उसको पूछते हैं बेटा तुम्हें क्या बनना है, तो वो बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है। अभी उसको कहाँ से पता चला डॉक्टर के लिए नीट की पढ़ाई करनी होती है, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। बट आज तक उसने केवल वो एक ही प्रोफेशन देखा है। उसने ना कभी इंजीनियर्स को देखा है, ना उसने कोई IAS ऑफिसर को देखा है, ना IPS ऑफिसर को देखा है। तो जिसको बच्चों ने देखा है बस बोल दिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो आज हम लोग बात कर सकते हैं कि इस समर वैकेशन में हम ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों से मिले और उनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप किस किस से मिल सकते हैं। तो एजुकेशन की जो फील्ड है उसमें हम टीचर्स हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर्स हो सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, राइट। हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, नर्सेस हो सकती है, राइट। इंजीनियर्स, अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, राइट। IT प्रोफेशनल्स होते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस, जिसमें IT प्रोफेशंस हुए, कोई डेटा एनालिस्ट होता है, आजकल रिसर्च एनालिस्ट आते हैं, राइट। आर्ट्स फील्ड में किस किस से पूछ सकते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, राइट। इनसे हम लोग मिल सकते हैं। और उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रेड्स करने वाले होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। बिजनेस की फील्ड में जैसे अलग अलग बिजनेसेस हो सकते हैं, शॉपकीपर से मिल सकते हैं। आजकल ये जो शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनसे हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई न्यूली स्टार्ट करते हैं उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक सर्विसेज हो सकती है, जैसे IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, राइट। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन फील्ड में जो जो अलग लोग काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर में आने वाला प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, कारपेंटर हो सकता है, राइट। इसमें भी बड़े बड़े लोग काम करते हैं। तो इन लोगों के अगर हम लोग अलग अलग इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंटरव्यूज़ लेना मतलब उनसे बातचीत करना। अभी हम लोग यहाँ पर बहुत बार रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, शादियों में जाते हैं, कहीं पर भी अलग अलग जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसे प्रोफेशन से बात करनी है। अब इसका फ़ायदा क्या पूछना क्या है उनसे मिले, तो उनसे ये पूछना है कि कौन कौन से स्किल्स लगते हैं जो आपको आपके प्रोफेशंस में काम आते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या लगता है, राइट। अगर ज़्यादा बातचीत होता है तो आप कोई उनको पूछ सकते हैं कि भाई आपका एक टिपिकल डे बताइए, कि आप दिन भर कैसे आपका दिन जाता है, राइट। उससे भी हमें पता चल सकता है कि क्या हमारे इंटरेस्ट से हम इनसे मैच कर सकते हैं। इनके फ़ायदे क्या होते हैं, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर हमें मिलता है, राइट। आगे जाके अगर कहीं पर हमें इंटर्नशिप करनी है, कुछ करनी है, तो हमारा नेटवर्किंग बढ़ सकता है। उसके अलावा हमें पता चलेगा कि मेरे जो भी इंटरेस्ट है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, क्या ये प्रोफेशंस के साथ अलाइन हो रही है, राइट। तो इस प्रकार से जो करियर कन्वर्सेशंस हमारा जो सेकंड चैलेंज है, ये आपको समर कैंप में, समर वैकेशंस में बहुत फ़ायदा देगा। थैंक यू।